हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योत्सना आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि आ रही है, सब उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और सबको लग रहा होगा उसका मुहूर्त कब है और कब घट स्थापना करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और क्या क्या लगता है। तो चलिए, जो मुझे मालूम है वो मैं आपसे साझा करती हूँ। तो इस बार नवरात्रि 26 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक है। 26 सितंबर को है सोमवार और 4 अक्टूबर को है मंगलवार, 5 तारीख को है विजयदशमी और 4 तारीख को दोपहर तक ही नवमी है। 1:33 तक नवमी है, इसके उपरांत दशमी को लग जाना है। तो इस तरीके से इस बार नवरात्रि के दिन है। तो आइए जानते हैं। नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सर्दी नवरात्रि का आरंभ होता है। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की बड़े विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी लोग करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूरी नहीं कि हर लोग करते हैं, पर अगर कुछ लोग कर लेते हैं या कुछ पाठ उसके जो कर लेने चाहिए वो बहुत अच्छे होते हैं। जरूरी नहीं आप संस्कृत से करें, आप इसके पाठ हिंदी से भी कर सकते हैं। तो इसके कुछ पाठ हैं जो बहुत ही आसान है और जिनमें कम टाइम लगता है। मैं आप लोगों को अपने अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा करने से भक्तों के हर तरीके की मनोकामना माता रानी पूरा करती हैं। नवरात्रि का हर दिन देवी माँ के एक स्वरूप को समर्पित है। उस दिन माँ के उस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह प्रातः काल उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करें और फिर उसके बाद नवरात्रि के व्रत का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ कलश स्थापना करें, माँ दुर्गा की पूजा करें और उसके उपरांत अंत में अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। कन्या पूजन का नवरात्रि में बहुत ही महत्व है, पूजन करना चाहिए, इसके बाद पारायण करना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है और इसकी सामग्री क्या है और कैसे करना चाहिए। तो घट स्थापना का मुहूर्त सुबह प्रातःकाल 5:58 से 7:28 तक है, जो अमृत चौघड़ी है। और दूसरा मुहूर्त है 8:58 से 10:28 तक, जो शुभ चौघड़ी है। और तीसरा मुहूर्त है 11:34 से 12:22 तक, अविजित मुहूर्त है। और चौथा मुहूर्त है 2:58 से 5:58 तक, लाभ और अमृत चौघड़ी है। तो इन मुहूर्त पर आपको घट स्थापना करनी चाहिए। वैसे प्रतिपदा के दिन और बैठकी के दिन हम पूरे दिन ही घट स्थापना कर सकते हैं, जब आप चाहें। माता रानी का दिन है, लेकिन फिर भी शुभ मुहूर्त में स्थापना करना उचित होता है या शुभ होता है, तो हमें शुभ मुहूर्त में ही स्थापना करनी चाहिए। और नवरात्रि में माता के 9 रूपों का स्वरूप के विशेष महत्व है या मान्यता है। उनके हर दिन एक एक स्वरूप की पूजा की जाती है। उस दिन उस स्वरूप की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ होता है। तो उनके हर स्वरूप की पूजा अर्चना में क्या विशेषता है या क्या करना चाहिए, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अभी चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी। तो सामग्री में हमें चाहिए मिट्टी का कलश, आम की टेरी, नारियल, लाल कपड़ा, चौकी, फल, फूल, लौंग, मीठा, सुपारी, माँ की एक तस्वीर, पान, मौली, दक्षिणा, चावल और जौ और मिट्टी। इतनी चीज़ें हमें चाहिए हैं, जिनका इस्तेमाल मैं करती हूँ और जो आप लोग करते हो और वो भी इसमें ऐड कर लें या साझा कर लें। और चलिए मैं बताती हूँ मैं स्थापना कैसे करती हूँ। तो जिस स्थान पर आपको माता रानी की स्थापना करनी हो, उस स्थान को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दीजिए, अच्छे से धुल दीजिए, साफ़ कर दीजिए। और उसके उपरांत वहाँ पर एक चौकी रख दीजिए। चौकी पर आप कपड़ा बिछाइए, लाल कपड़ा बिछाइए या पीला कपड़ा बिछाइए, जो भी आपके पास में हो। आप लाल कपड़ा बिछाइए, वहाँ पे चौक बनाइए। चौक बनाने के उपरांत वहाँ पर कलश रखिए। लोग क्या करते हैं ना, 2 तरीके का कलश रखते हैं। एक तांबे का भी कलश रखते हैं, पर मैं सिर्फ घट स्थापना ही करती हूँ, मैं 2 कलश नहीं रखती हूँ। तो फिर वहाँ पे चौकी पे साइड में आप चावल से ना 9 ऐसे छोटे छोटे से ढेर बना दीजिए चावल के, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे से। उसके ऊपर एक एक सुपारी रखिए। उससे क्या होता है ना, आप नवग्रह का प्रतिरूप होते हैं वो। जिसको नवग्रह ऐसे बनाने नहीं आते हैं वो ऐसे रख सकता है। नवग्रह रखना शुभ होता है, अच्छा होता है। तो आप इस तरीके से भी नवग्रह की स्थापना कर सकती हैं। और चौक के पास आप गौरी गणेश की स्थापना करिए। तो गौरी गणेश में आप गोबर से भी लोग गौर बना देते हैं। जिसके पास ये सुविधा ना हो तो आप सुपारी के ऊपर मौली लपेटिए और मौली को उसमें लपेट के वहाँ पे गौरी गणेश के रूप में स्थापित कर सकते हैं। और इसके उपरांत कलश को स्वच्छ पानी से धुल लीजिए और स्वच्छ पानी से धुलने के उपरांत उसके गले पे 3 बार
मौली से धागा बांध दीजिए 3 बार लपेट करके, और उसके उपरांत कलश में पानी भरिए, उस पर गंगा जल डालिए और एक सिक्का, सुपारी, चावल, हल्दी ये डाल करके उसके मुख पे दिया, मिट्टी का ही दिया लीजिए और उसमें चावल या गेहूँ जो भी आपके पास हो वो रखिए, उसमें टेरी लगाइए और दिया रखिए। उसके उपरांत उसमें लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट के नारियल रखिए। तो याद रखिएगा कि नारियल का जो पतला वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ ही हो, ऐसे रखिए। और इसके उपरांत जौ की स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी पात्र ले लीजिए, मिट्टी का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, जो भी आपके पास हो। और अगर नहीं भी आप पात्र में रखते हैं, आप ज़मीन में भी जवारे बो सकते हैं। तो उसके लिए हमें एकदम पेपर, वाइट पेपर ले लीजिए, एकदम प्लेन वाइट पेपर, उसको वहाँ पे साफ़ सुथरी जगह पे वहीं पे माता रानी के बगल से रख दीजिए और बिछा दीजिए। उसके ऊपर मिट्टी डालिए, उसके ऊपर जौ डालिए और फिर थोड़ा सा मिट्टी डाल के फिर जौ डालिए। इस तरीके से करने से हमारे जवारे बहुत अच्छे निकलते हैं और इस तरीके से हम घट स्थापना या कह रही माता रानी की स्थापना करते हैं। और इसकी पूजा विधि मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी और इसकी सामग्री का जो भी सामग्री है इसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा अगर आप लोगों को नहीं जानकारी हो। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।